चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास में है 3a²। हम डायरेक्टली इसको a² के फॉर्म पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखेंगे डिनोमिनेटर में यहां पर है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 3 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए हमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे यहां पर नीचे 3 बनाने के लिए, डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। ऐसा करने से इन सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, है ना। सबके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, यहां तो पहले से ही है। अब देखिए सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो अब हम 3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो 1/3 बाहर कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 3a² इंटू 3, तो 3 3 जा 9, a² ऊपर बन जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा 9a²। फिर प्लस, अब यहां पर 4ab 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 3 जा 12, ab बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा 12ab। फिर प्लस, यहां से 3 बाहर चला गया तो यहां पर 4b² बचेगा, यहां पर आएगा 4b²। अब देखिए यहां पर हमारे पास में एक ऐसा पॉलिनोमियल बन गया है जिसे हम बड़े आराम से a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो चलिए इनको a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म पे लिखते हैं। 1/3 बाहर कॉमन है ही है। 9a² को हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में यहां पर है 4b², इसे हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले टर्म को हमने a² के फॉर्म पे लिख लिया, तो a हमारा हो गया 3a। इस लास्ट वाले टर्म को हमने b² के फॉर्म पे यहां पर लिख लिया, तो b हमारा हो गया 2b। तो a आपने याद रखना है कि हमारे पास में है 3a एंड b हमारा है 2b। अब हमने इस बीच वाले टर्म को 2ab के फॉर्म पे लिखना है, प्लस है तो प्लस 2ab के फॉर्म पे हमने इसको लिखना है। तो पहले प्लस को यहां पर लिख लेंगे नीचे, फिर हमने लिखना है 2, फिर हमने a को लिखना है, फिर हमने b को लिखना है। a हमारा है 3a एंड b हमारा है 2b। अब जरा चेक भी कर लेते कि हमने जो ये मिडिल टर्म है इसको जब हमने 2ab के फॉर्म पे लिखा है सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो यहां पर भी 12 है। a इंटू बी ab, तो यहां पर भी ab है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस मिडिल वाले टर्म को सही तरीके से 2ab के फॉर्म पे लिख लिया है। तो यहां पर हमारे पास में बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। एंड जब भी हमारे पास में a² प्लस b² प्लस 2ab होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे। बाहर 1/3 है। अब जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे तो a हमारा है 3a एंड b हमारा है 2b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाहर यहां पर है 1/3। अब क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम स्क्वायर फॉर्म पे तो आंसर लिखेंगे नहीं, तो यहां से स्क्वायर को हटाएंगे एंड इसको 2 बारी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b। तो देखिए हमने इस पॉलिनोमियल को यहां पर सही तरीके से फैक्टराइज कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम ये जो 6th पार्ट है इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए यहां पर है 9/5 s²। देखिए 9/5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, तो 9/5 अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारा a का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अगर हमने इस टर्म को a का स्क्वायर बनाना है तो नीचे से ये 5 को हटाना पड़ेगा, तब यहां पर 9s² बचेगा जो कि 3s का होल स्क्वायर होता है। तो नीचे से हम 5 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर नीचे 5 है ना, तो सबके नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 5 बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। नीचे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तब हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा 9/5 s², है ना।
नीचे हमने 5 लगाया, ऊपर भी 5 से इंटू कर रहे हैं, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30, और यहां पर है SV ना, यहां पर SV है तो SV भी आएगा। फिर प्लस, अब देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो यहां पर आएगा 25, फिर है V स्क्वायर और नीचे है 5, नीचे इसके भी 5 आएगा। हाँ, नीचे 5 है तो नीचे तो 5 लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए सबके नीचे यहाँ पर 5 है, तो हम 5 को बाहर कॉमन लेंगे, यानी कि 1/5 को हमको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। नीचे 5 है तो 1/5 बाहर कॉमन हो जाएगा। अब जब हम इस वाले टर्म से 5 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9s स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? 9s स्क्वायर। फिर प्लस, फिर जब इस वाले टर्म से 5 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 30sv। क्या बचेगा? 30sv। फिर प्लस, फिर जब यहां से नीचे से 5 कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर बचेगा 25b स्क्वायर। क्या बचेगा? 25b स्क्वायर। अब 1/5 बाहर है। अब हम इस भीतर वाले पॉलिनोमियल को आराम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये पहला टर्म है 9s स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 3s का होल स्क्वायर, है ना। फिर जो ये लास्ट वाला टर्म है 25b स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 5b का स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म को हमने बना लिया a का स्क्वायर, लास्ट वाले टर्म को बना लिया b का स्क्वायर। a हमारा है 3s, b हमारा है 5b, याद रखना है आपने, ठीक है। अब इस बीच वाले टर्म को हम प्लस 2ab के फॉर्म पे तोड़ेंगे, इसको प्लस 2ab के फॉर्म पे लिखेंगे, है ना। तो पहले लगाएंगे प्लस, फिर लगाएंगे 2, तो प्लस 2 लिख लिया। अब हमको लिखना होता है, प्लस 2 लिखने के बाद लिखना होता है a, फिर लिखना होता है b। a हमारा है 3s एंड b हमारा है 5b। अब जरा चेक करते हैं कि जो हमने बीच वाले टर्म को यहाँ पर प्लस 2ab के फॉर्म पे लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है ना। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यहाँ पर भी 30 है। s इंटू वी SV, तो यहाँ पर भी SV है। तो हमने इस बीच वाले टर्म को यहाँ पर सही तरीके से प्लस 2ab के फॉर्म पे लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। एंड जब भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा तो हम उसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। a हमारा है 3s, b हमारा है 5b, तो जब हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे तो आएगा ये 3s प्लस 5b का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब फैक्टराइजेशन करें तो स्क्वायर के फॉर्म पे नहीं लिखेंगे, तो 3s प्लस 5b इंटू 3s प्लस 5b यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख लेंगे, है ना। इसको 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो देखिए हमने इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर सही तरीके से फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो ये आ गया हमारे 6 पार्ट का फाइनल आंसर।